ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यम द्वितीया के दिन बहिन के घर में भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम द्वितीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदनंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औटुंबर यानी गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावें। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा बीड़ा पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली ये सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदनंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से ये उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। हे नारद जी, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है
वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यम द्वितीया के दिन बहिन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहिन माने, अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान लें और उसी का आदर करें। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना लें। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहाँ भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो ये थी यम द्वितीया की पौराणिक कथा। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया, तो उस समय ग्राह ने साप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है,
और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुने तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलें, तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।